हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 8 का सप्लीमेंट्री का लेसन नंबर 1, हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। ओके, कि कैमल को जो है उसका हम्प कैसे मिला। तो हम्प जो होता है, आपने देखा होगा कि जो उसकी बैक है, अगर किसी ने कैमल देख रखा होगा तो पता होगा, जैसे उसकी बैक जो होती है उसके ऊपर एक कुवड़ सा निकला हुआ होता है, उसको हम हम्प बोलते हैं। ओके, बच्चों को लगता है शायद ये पानी स्टोर करने के लिए है, तो नहीं, इसमें फैट स्टोर होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि वो ऊँट खाना खाता है तो खाने को अपने अंदर, फूड को इसके अंदर स्टोर कर लेता है, और इसका बिना खाना खाए वो कई कई दिन गुजार देता है, ठीक है, डेजर्ट में। तो उसके अंदर जो फैट है वो स्टोर हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम्प बोलते हैं। ओके, तो हम देखेंगे उसको ये हम्प कैसे मिला। ओके, द वर्ल्ड हैज़ जस्ट बिगन, जब इस संसार की शुरुआत हुई थी, इस संसार की। एंड द एनिमल्स वर वर्किंग फॉर ह्यूमन्स, और जो जानवर जो थे वो ह्यूमन्स के लिए वर्क करते थे। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग, तब एक लेजी एनिमल भी था जो कुछ नहीं करता था। एंड सैड नथिंग बट हम्प, और वो कुछ भी नहीं कहता था लेकिन वो हम्प बोलता था। हम्प एक तरीके की साउंड हो गई, जैसे कि हमें कोई काम नहीं करना है, गुस्से में, या हमें कोई काम नहीं करना है तो हमारी इच्छा नहीं है उस काम को करने की, तो हम उसको गुस्से में बोल के चले जाते हैं हम। ओके, तो इवन द क्लेवर जिन वॉज एट हिज विट्स एंड। ओके, तो ये जो डी लिखा हुआ है इसमें डी साइलेंट है, तो जिन है ये, तो इवन द क्लेवर जिन लिख, और तभी एक चालाक जिन था, वॉज एट हिज विट्स एंड, ठीक है, जिसने ये सब काम करा। ओके, जिसने उसे, ये विट्स एंड एक इंग्लिश की रिम में से लिया गया है, राइम में से, तो उसका मतलब ये है कि हिज विट्स एंड, ठीक है, जिसने ये सब उसके लिए किया। ठीक है, लेट्स बिगिन। ओके, इन द बिगिनिंग व्हेन द वर्ल्ड वाज न्यू, ओके, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही, जब संसार की शुरुआत हुई थी, जब वर्ल्ड जो था न्यू था, एंड द एनिमल्स वर जस्ट बिगिनिंग टू वर्क फॉर मैन, और जो ये एनिमल्स थे सिर्फ मैन के लिए ही काम करते थे। देयर वॉज अ कैमल, तब एक कैमल था। एंड ही लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ हाउलिंग डेजर्ट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क। वो वहाँ पर एक हाउलिंग डेजर्ट था, उसके बीच में रहता था, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू वर्क, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था, डेजर्ट के बीच में रहता था और वो कुछ काम नहीं करना चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। ओके, वो लकड़ियाँ खाता था, एंड थॉर्न्स, थॉर्न्स में कांटे, वो कांटे खाता था। एंड प्रिकल्स, प्रिकल्स का मतलब हो गया ऐसे प्लांट जिसमें कांटे होते हैं, तो वो भी खाता था। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम, और जब कोई इससे कुछ बोलता, ही सेड हम, तो वो हम कहकर वहाँ से चला जाता। मतलब यानी कि उसको करना नहीं था, उसको इनकार कर देता था वो। जस्ट हम, बस सिर्फ वो हम भी बोलता था, एंड नो मोर, और इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं बोलता था। प्रेजेंटली द हॉर्स केम टू अ हिम ऑन मंडे मॉर्निंग, ठीक है, प्रेजेंटली, तभी एक दिन मंडे मॉर्निंग को एक हॉर्स के पास आया, विद अ सैडल ऑन हिज बैक एंड सेड, तो उसकी पीठ पर जो था एक सैडल था। सैडल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हॉर्स अगर देखा है तो उसकी पीठ पर एक लेदर की सीट टाइप की लगी रहती है, जिसमें कि हम बैठकर हॉर्स राइडिंग करते हैं, उसके ऊपर बैठकर करते हैं हॉर्स राइडिंग, तो सैडल बोलते हैं। तो उसकी पीठ पर वो सैडल था। तब उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि बाहर आओ और ट्रॉट, और मेरे साथ जो है ट्रॉट करो। तो ट्रॉट करना मतलब एक तरीके से हो गया, जैसे वॉक करते हैं हम, तो वॉक से थोड़ा सा तेज है ना, और रन से थोड़ा सा धीमे, यानी वॉक और रन के बीच की जो स्थिति होती है उसको हम ट्रॉट बोलते हैं। ठीक है, यानी ना तो वो ज़्यादा तेज दौड़ेगा और ना ही बहुत धीरे धीरे दौड़ेगा, उससे थोड़ा सा तेज। उसने वो ऐसे ट्रॉट कर रहा था हॉर्स, उसने बोला कि आओ और मेरे साथ ट्रॉट करो। हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा, हम कहा, उसने वहाँ से चला गया। एंड द हॉर्स वेंट अवे द एंड टोल्ड द मैन, तभी हॉर्स वहाँ से चला गया और उसने जो था मैन को बताया, वहाँ जाकर कोई आदमी के थे सब ये, तो सब ये उसके लिए काम करते थे, तो हॉर्स ने उसे जाकर बताया। प्रेजेंटली द डॉग केम टू द हिम विद अ स्टिक ऑन हिज माउथ, इन हिज माउथ एंड सेड, तभी एक डॉग उसके पास आया, स्टिक थी उसके मुंह में, विद अ स्टिक इन हिज माउथ, उसके माउथ में स्टिक थी, उसके पास आया और कहा, ओके, कैमल ओ कैमल कम एंड फैच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि कैमल ओ कैमल कम एंड फैच, कि बाहर आओ, एंड फैच, और मेरी तरह ही फैच करो। फैच का मतलब जैसे ये हो गया कि उठाना, लेकर जाना, है ना, जैसे डॉग होता है वो अपने मुंह में स्टिक दबाकर उसको लेकर जाता है, तो ऐसे उसने कहा कि आओ और मेरे साथ भी फैच करो। ओके, हम सेड द कैमल, कैमल ने फिर हम बोला और वो वहाँ से चला। एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, डॉग वहाँ से चला गया और उसने मैन को जाकर बताया, डॉग ने भी उसे ऐसे बताया कि उसने हम बोला, कैमल ने हम कह दिया है। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू देम, तभी एक ऑक्स उसके पास आया, विद द योक ऑन हिज नेक, उसकी जो नेक पर था योक लगा हुआ था,
गर्दन पर। तो योक आप लोगों ने अगर देखा होगा तो जैसे बैलों की पेयर होता है ना, जो हल जोतते हैं तो दो बैल होते हैं, तो दो बैलों के जो नेक पर एक मतलब योक टाइप का लकड़ी का लगा दिया जाता है, ठीक है, जिससे कि जोड़ी से वो काम कर सकें, बोझ टाइप का। एंड सेड और कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस, कि आओ मेरे साथ और हमारी तरह ही प्लो करो, मतलब यानी कि हमारी तरह ही हल जोतो, आ जाओ इधर। हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम। एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ऑक्स वहां से चला गया, बैल, एंड टोल्ड द मैन, और उसने मैन को बताया वहां जाकर। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर एंड सेड, और तभी डे के लास्ट में, एंड ऑफ द डे यानी कि शाम को, मैन ने, आदमी ने जो था, सारे तीनों जानवरों को वहां पर बुलाया, साथ साथ बुलाया और कहा, 303, उन तीनों को साथ साथ बुलाया, आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील करता हूँ, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो मतलब उन्होंने जब वहाँ जाकर उससे शिकायत करी कि ऐसे ऐसे बात है कि वो कैमल जो था वो हम्फी कह देता है, कोई काम नहीं करता। बट द हम्फ थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क, तो लेकिन उन्होंने कहा, आदमी ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ, लेकिन जो ये हम्फ है ये डेजर्ट में काम नहीं कर सकता, और ही वुड हैव बीन हेयर बाई नाउ, और अब ये उसके पास है, तो मैं आपको बताता हूँ, सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसको अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। ओके, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, इसलिए तुम्हें जो है वो कुछ काम करेगा नहीं, क्योंकि उससे काम नहीं होता है, तो एंड यू मस्ट वर्क डबल, तो तुम्हें जो है डबल टाइम वर्क करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब उसने कुछ नहीं करा तो तुम्हें दुगना काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री ए वेरी एंग्री, इस बात से वो तीनों बहुत नाराज हुए। एंड दे हेल्ड अ पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और तभी उन्होंने डेजर्ट के एज में, मतलब डेजर्ट के किनारे पर उन्होंने एक पंचायत रखी। एंड द कैमल केम च्यूइंग कट एंड लाफ्ट, और जो कैमल था वो वहाँ पर च्यूइंग करता हुआ, कट मीन्स था जुगाली करना, एंड लाफ्ट मतलब जुगाली करता हुआ आया। आपने देखा होगा जो भैंसे होती हैं, जानवर्स होते हैं, है ना, कैटल्स होते हैं सारे, वो क्या जुगाली करते रहते हैं पूरे टाइम, तो वहाँ पर वो कैमल जुगाली करता हुआ आया और हंसा एट देम, उन पर हंसने लगा। देन ही सेड हम्फ, और तभी उसने कहा हम्फ, एंड वेंट अवे अगेन, और वो दोबारा वहाँ से चला गया। प्रेजेंटली देयर केम along द जिन हु वॉज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, तभी वहाँ पर जो उस डेजर्ट का इंचार्ज था जिन, वो वहाँ पर आया, रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, उसने क्या कहता है, डस्ट के, जैसे आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर रेगिस्तान में धूल डस्ट उड़ती है, तो उसकी रोलिंग के मतलब रोल बन बन के क्लाउड टाइप के बनते चले जाते हैं, धूल का एक रोल बन जाता है, उसमें से डेजर्ट जिन निकला, ठीक है, वो जहाँ की जो कि वो वहाँ का इंचार्ज था। तभी जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स, हॉर्स ने बोला कि सभी डेजर्ट के जिन, इट इज़ जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेट द हॉर्स ने कहा कि सभी डेजर्ट के जिन, ही इज़ राइट फॉर इट, इज़ इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या ये ठीक है फॉर एनी वन, किसी के लिए क्या ये ठीक है कि वो काम चोरी करे, आइडल मीन्स होता है काम चोरी, मतलब वो काम चोरी करे। सर्टेनली नॉट सेट द जिन ने कहा शायद नहीं। वेल सेट द हॉर्स, अच्छा हॉर्स ने कहा, देर इज़ अ थिंग इन द मिडल ऑफ योर desert with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning, he won't trot। हॉर्स ने कहा कि यहाँ पर आपके डेजर्ट के बीच में एक चीज़ है, विद अ लॉन्ग नेक, उसकी लंबी गर्दन है, एंड लॉन्ग लेग्स, और उसकी लंबी लंबी टांगे हैं, एंड ही वॉज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और वो कुछ भी काम नहीं करता, मंडे मॉर्निंग से उसने कोई भी काम नहीं किया है। ही वॉन्ट ट्रॉट, वो ट्रॉट भी नहीं करना चाहता। व्यू सेट द जिन विस्लिंग, जिन ने विस्लिंग मतलब ऐसे अजीब सी सीटी से जाता है ना, ध्वनि से निकाली उसने, और कहा, दैट्स माई कैमल, क्या ये मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, वो काम के बारे में क्या कहता है। ही सेज हम, वो हम कहता है। एंड ही वॉन्ट प्लो, वो प्लो करना भी नहीं चाहता। सेट द ऑक्स ने कहा, वेरी गुड सेट द जिन, बहुत अच्छा। जिन ने कहा, आई विल हम हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट, अगर तुम 1 मिनट वेट करोगे तो मैं उसको एक हम्फ दूंगा। ओके, अगर तुम 1 मिनट वेट करोगे तो मैं उसको एक हम्फ दूंगा। चलिए सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। द जिन रिमोन्स्ट्रेटेड विद द कैमल, रिमोन्स्ट्रेट का मतलब है कंप्लेन, तो जिन ने क्या कहा था, कैमल से कंप्लेन की। हु सेड हम्फ, उसने कहा हम्फ। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ लम्प, कैमल्स की जो सुंदर बैक थी वो सडनली एक लम्प में बदल गई। विच वॉज द कैमल, जो कि कैमल का हम्फ कहलाती है। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्फ वुड ऑलवेज बी हेल्प, जिन ने एश्योर किया कैमल से कि उसका जो हम्फ है वो हमेशा उसकी हेल्प करेगा। नॉट अ हिंड्रेंस, जो कि उसकी कभी बाधा नहीं बनेगा, उसके काम में रुकावट नहीं आएगी और उसके लिए वो कभी बाधा नहीं बनेगा। हिंड्रेंस मीन्स बाधा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन डस्ट क्लॉक, जिन जो था धूल डस्ट क्लॉक में रोल्ड होता हुआ वहाँ पर आया, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट, ठीक है, और डेजर्ट में एक वॉक करने लगा, एंड फाउंड द कैमल लुकिंग ऑफ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, और उसने देखा कि जो कैमल था वो अपना जो था खुद का रिफ्लेक्शन पानी के तालाब में देख रहा था। वो घूमता वहाँ पर आया, उसने देखा कि कैमल जो था पानी पी रहा होगा, तो वो पानी का रिफ्लेक्शन अपना देख रहा था। माई फ्रेंड सेड द जिन, जिन ने कहा कि मेरे दोस्त, व्हाट इज़ दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, कि ये सब क्या है, मैं सुन रहा हूँ क्या तुम कोई काम नहीं करते हो। द जिन सेट डाउन, जिन वहीं बैठ गया, विद हिज चिन इन हिज हैंड, उसने अपनी थोड़ी चिन को अपने हाथों में ले लिया। सोचने लगा वो कि वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर, कि ये कैमल जो है अपना रिफ्लेक्शन जो ये वाटर पूल में क्यों देख रहा है। यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क्स एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुम्हें मंडे मॉर्निंग से 3 एक्स्ट्रा वर्क मिले थे, ऑल एन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, और तुमने अपनी कामचोरी की वजह से वो नहीं किए। सेड द जिन, जिन ने कहा, एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन हिज हैंड, और वो अपनी थोड़ी को अपने हाथों में लेकर बैठकर सोचने लगा। ओके, हम सेड द कैमल, कैमल ने कहा हम, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द जिन, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, मैं तुमसे कहता हूँ, आई वर यू, कि जिन ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, आई वॉन्ट यू टू वर्क, तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए शायद, आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुमसे काम चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड हम अगेन, और कैमल ने फिर अगेन दोबारा हम बोला। बट नो सूनर हैड ही सेड it then he saw his back that he was so proud of puffling up into a great big hump, लेकिन नो सूनर, लेकिन जल्दी ही हैड ही सेड इफ देन, वो कह नहीं पाया, तभी उसने अपनी बैक को देखा, दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ, जिस पर उसकी उसे बहुत प्राउड था, पफिंग अप एंड पफलिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग, जो कि पफ हो होकर एक ग्रेट हम्प में बदल गई। डू यू सी दैट, क्या तुम ये देख सकते हो, सेड द जिन ने कहा, दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाई नॉट वर्किंग, दैट्स योर वेरी ओन हम, ये तुम्हारा अपना हम्प है, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन, जिस जो कि तुमने अपनी कामचोरी की वजह से, काम ना करने की वजह से जो तुम्हें मिला है। टुडे इज थर्सडे, आज थर्सडे है, एंड यू हैव डन टू नो वर्क सिंस मंडे, और तुम मंडे से कोई काम नहीं कर रहे हो। व्हेन द वर्क बिगेन, जब से काम शुरू हुआ है। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, और आप तुम काम पर जा सकते हो। हाउ कैन आई, सेड द कैमल, मैं ये कैसे कर सकता हूँ, कैमल ने कहा, विद दिस हम्प ऑन माई बैक, कि मेरी बैक पर ये हम्प है, तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ इसके साथ। दैट हैज़ अ पर्पज, इसका भी एक पर्पज है, सेड द जिन ने कहा, ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 डेज, क्योंकि तुमने ये 3 दिन मिस कर दिए। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज विदाउट ईटिंग, तो अब तुम ये 3 दिन जो है काम कर सकते हो, बिना खाना खाए काम कर सकते हो, इसके लिए तुम एबल हो। बिकॉज यू कैन लिव इन योर हम, क्योंकि तुम जो है अपने हम के साथ रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर, और ये अब कभी मत कहना कि तुम ये नहीं कर सकते हो। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव, अब डेजर्ट से बाहर आओ, एंड गो टू द ट्री, उन तीनों के साथ मिलो, एंड बिहेव, और उनके साथ अच्छा व्यवहार करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द ट्री, और कैमल जो है उन तीनों को ज्वाइन करने के लिए वहाँ से चला गया। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज डियर्स अ हम्प, और उस दिन से जो था वो कैमल हम पहनने लगा, मतलब उसके ऊपर हम्प आ गया। ही कॉल इट हम्प, सॉरी वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हम इसको हम्प बोलते हैं क्योंकि हम उसकी फीलिंग को हर्ट नहीं कर सकते। बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 डेज दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन बट ही हैज़ नेवर येट कॉट अप विद द 3 डेज, लेकिन उसने कभी उन 3 दिनों को नहीं पकड़ा जो कि उसने मिस किए थे, जो उसने काम मिस किया था। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग, जो कि उसने इस संसार की शुरुआत में जो काम मिस किया था वो नहीं कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव, और वो कभी ये भी नहीं सीख पाया कि कैसे बिहेव करना है। ओके, तो ये जो स्टोरी है रुडयार्ड किपलिंग की लिखी हुई है। कौन है इसके राइटर? रुडयार्ड किपलिंग, और ये एब्रिज्ड है, यानी कि एक बड़ी स्टोरी होगी शायद, इसलिए इसको शॉर्ट किया गया है। ओके, चलिए, तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।